हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सीमा पर। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है नानी की सूझबूझ। चलिए बच्चे, पहले हम कहानी के शब्दों के अर्थ। अनपढ़ शब्द को आप हो सकता है पहले से नहीं जानते होंगे, जिसका अर्थ होता है जो पढ़ और लिख ना सके, या फिर हम कहेंगे निरक्षर, जिसको कोई भी अक्षर ज्ञान ना हो। नन्हा पहले से ही जानते होंगे। नन्हा शब्द छोटा बच्चा या फिर कह सकते हैं शिशु आप हो सकता है कि पहले से नहीं जानते होंगे, ये आपने समूह में जाना होगा। शिशु का मतलब होता है नवजात की महीने 2 महीने का होता है, छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु। शौक का मतलब होता है आदत, एक रूटीन बन जाता है बच्चों का, डेली का किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है तो उसको हम कहेंगे काढ़ा। हो सकता है कि आप पहले से ना जानते होंगे। काढ़ा होता है पेय पदार्थ, ये होता है एक दवाई वाला नुस्खा, होता है घरेलू नुस्खा। गंध एक तरह की स्मेल होती है, लेकिन कौन सी स्मेल होती है? वो बदबू वाली स्मेल होती है। हम महक भी कह सकते हैं कि जो खराब महक हो। अनर्थ शब्द आप पहले से नहीं जानते होंगे, जो अच्छा ना हो या फिर जो हमारे लिए अच्छा ना हो सके। सूझबूझ तरकीब से, या फिर इसका मतलब है समझदारी से, होशियारी भी। बच्चे, अब आपको अर्थ समझ में आ गया। कहानी पढ़ने से पहले जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। बच्चों, नानी की सूझबूझ कहानी किसने लिखी है? अलका राणा डेन। तो चलिए बच्चे, अब हम कहानी को पढ़ते हैं। आप तैयार हैं कहानी पढ़ने के लिए? यह कहानी है मेरी नानी की। नानी अनपढ़ थी। मेरी माँ का सबसे छोटा भाई नन्हा शिशु था। यह बात तब की है। मेरी माँ को अपने छोटे भाई के सारे काम करने का बड़ा शौक था। एक दिन माँ ने छोटे चम्मच में दवाई भरकर नानी को दी। कोई काढ़ा था। नानी चम्मच शिशु के मुंह में डालने वाली ही थी। अरे यह क्या है? हमेशा वाली गंध नहीं है। बोतल लाओ। कहाँ से ली तुमने? नानी ने बोतल देखी तो वह दवाई थी। नानी बोली, अरे यह तो कीड़े मारने की दवा है, अभी तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ का मतलब है बच्चे, यहाँ से कुछ भी हो सकता था। सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है, पढ़ी हुई बात को समझना भी जरूरी है। नानी ने ये बात किसको कही थी? माँ से कही। देखिए बच्चे, ये क्या है? नानी है और ये जो है माँ है। तो ये कहानी जो है एक बच्चे की माँ के बचपन की कहानी है। तो ये जो माँ का बचपन है, जब बचपन में माँ ऐसी होंगी और ये उनकी माँ है, यानी तो कहानी में उस बच्चे की क्या हुई? ये नानी। तो ये तब की बात है जब माँ का सबसे छोटा भाई बहुत छोटा था, शिशु अवस्था, यानी कि वो हो सकता है कि 1-2 महीने का ही हो। तो मेरी माँ को क्या होता है कि उस टाइम पे बहुत काम करने का शौक़ होता है। वो सबसे छोटे वाले भाई के सारे काम करती है। सारे काम से मतलब जैसे आपका छोटा भाई बहन होगा तो बच्चों आप भी करते होंगे। मम्मी नहलाती है तो आप कपड़े ला के देते हो, टावल ला के देते हो, साबुन देते हो और पाउडर भी देते हो। तो ऐसे ही इसमें कहानी में भी होती है, वो भी अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है। तो एक दिन जब वो काढ़ा पिलाने की बात आती है तो काढ़े की जगह वो क्या दे देती है? वहाँ पर एक गलत दवाई, जो कि कीड़े मारने की दवाई होती है। तो यहाँ पर नानी ने अपनी समझदारी दिखाई, क्योंकि उनको उस दवाई से स्मेल नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे शीशी लाकर दिखाओ कि बेटा तुमने कौन सी दवाई डाली है। तो नानी समझ गई, नानी ने समझदारी दिखाई, इसीलिए उनका बच्चा बीमार होने से बच गया। उनके साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता था ना। तभी नानी ने कहा कि बच्चे, पढ़ने आने के साथ साथ हमें क्या आना चाहिए? हमें उस पढ़े हुए को समझना भी आना चाहिए। जैसे आप सब लोग पढ़ तो लेते हो, लेकिन क्या आप शब्दों के अर्थ समझ पाते हो? नहीं समझ पाते होंगे ना बच्चों। तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको उस पढ़े हुए का मतलब क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चे, अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर भी करते हैं। प्रश्न नंबर 1, माँ उस घटना के समय कितने साल की थी?
बच्चों आपने कहानी पढ़ी है, माँ की उम्र तो हमें नहीं बताई गई है कि माँ कितने साल की, लेकिन अंदाजा है कि हो सकता है कि 8 से 10 के बीच में होगी, क्योंकि चौथी या पांचवी तक पहुंच जाते तो उस टाइम पे बच्चों को पढ़ना आ जाता है। देखिए बच्चे, मैंने इस तरीके से उत्तर लिखा है। नानी की सूझबूझ कहानी में माँ की उस समय की उम्र नहीं बताई गई है। मेरे अनुमान से माँ की उस समय की उम्र 8 से 10 वर्ष रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे माँ पढ़ना जानती थी। नानी ने दवाई का चम्मच शिशु के मुंह से दूर क्यों किया? क्यों किया उन्होंने शिशु के मुंह से दूर? क्योंकि वो गंध को पहचान गई थी कि इस दवाई से कोई भी गंध नहीं आ रही है। देखिए मैंने इस तरीके से उत्तर लिखा है बच्चों, क्योंकि नानी को दवाई से गंध नहीं आ रही थी। नानी पहचान गई कि यह कीड़े मारने वाली दवा है। प्रश्न नंबर 3, सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है? पढ़ी हुई बात को समझना भी जरूरी है। नानी ने ऐसा क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों आपने कहानी पढ़ी है, हमने देखा है कि जब नानी को माँ गलती से कीड़े मारने वाली दवाई दे देती है तो तब माँ कहती है कि आप तो बेटा पढ़ना जानती हो, लेकिन आप उस बात को समझना नहीं जानती, इसीलिए पढ़े हुए को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो क्या करती है, गलती से कीड़े मारने वाली दवाई दे देती है काढ़े की जगह। सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है? पढ़ी हुई बात को समझना भी ज़रूरी है। नानी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माँ ने काढ़े की दवाई के स्थान पर गलत दवाई नंबर 4, अगर माँ शिशु को वह दवाई पिला देती तो क्या होता? सोच कर लिखिए। तो क्या होता? बच्चा बीमार हो जाता, कुछ भी अनर्थ हो सकता था उनके साथ। तो देखिए बच्चे उत्तर, माँ का ऐसा करने पर कुछ भी अनर्थ हो सकता था। शिशु ज़्यादा बीमार भी हो सकता था, जो शिशु के लिए पीड़ादायक होता। पीड़ादायक से मतलब है कि बच्चों अगर शिशु को दस्त लगते या फिर उल्टी लगती, उसके बदन दर्द होता, उसको क्या होता? उस टाइम पे बहुत दर्द सहना पड़ता, और छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बहुत। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ का शीर्षक नानी की सूझबूझ है, आप इसका शीर्षक बदलकर क्या रखना चाहो? देखिए बच्चे, आप इसका शीर्षक कुछ भी रख सकते हैं। नानी की समझदारी भी रख सकते हैं कि समझदार नानी भी रख सकते हैं, या फिर क्या रख सकते हैं, नानी की समझ भी रख सकते हैं। मैं इस कहानी का शीर्षक बदलकर समझदार नानी की समझदारी की वजह से ही तो शिशु बीमार होने से बचा था। अगर नानी दवाई दे देती तो क्या होता? बच्चे को बहुत पीड़ा होती, और हो सकता कुछ भी अनर्थ से मतलब है कि बच्चे, हो सकता है कि बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता और उस बीमारी के इलाज के दौरान ही बच्चे की मृत्यु भी हो सकती थी। इसीलिए नानी ने यहाँ पे बहुत समझदारी दिखाई कि उन्होंने दवाई की शीशी मंगा करके उसको चेक कर लिया। बच्चों इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें हमेशा अपनी समझ से ही काम लेना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पहले हमें अच्छी तरह देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ आप किसी भी बड़े की सहायता ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और नानी की कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और मेरी वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।